Good morning, students. Now we will move to the next point, that is congestion control in virtual circuit subnet. Here this figure shows that this is virtual circuit subnets. Here this connection is broken and here this connection is broken. Yes. So sorry, these are the congestion problem. Here congestion problem is generated. Yes. So here we redrawn a subnet and eliminate this congestion. We remove this congestion and virtual circuit. We have drawn virtual circuit from A to B. Here, see here in figure B. So here we have drawn from this and here. So here virtual circuit path is drawn in figure B to remove after removing congestion problem. Okay, this is hope by hope chalk packets. मतलब यहाँ पे जो chalk packets है that affect only source. ठीक है, तो chalk packets that affect each hope it passes through. ठीक है, ये first है, ये A है, that affects only source. यहाँ पे source पे ही affect करता है और ये जो है B figure, ठीक है, ये अफेक्ट करता है ईच होप, मतलब जहाँ जहाँ से वो पास होता है वहाँ सभी जगह पे यहाँ पे वो हर एक होप में वो अफेक्ट करता है. जैसे कि यहाँ पे है तो यहाँ से ये यहाँ पे गया, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे जाता है, तब यहाँ से ये देखो यहाँ पे चॉकिंग का प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ तो आगे यहाँ पे भी होगा, आगे यहाँ पे भी होगा. ठीक है, फिर से रिड्यूस फ्लो करते हैं तो रिड्यूस फ्लो करके हमने डेटा सेंड किया. ठीक है, सो फ्लो इज स्टिल एट मैक्सिमम रेट. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर से ये फ्लो है वो रिड्यूस करेंगे, नहीं तो वो चॉकिंग का प्रॉब्लम है फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, अगेन दैट चॉकिंग प्रॉब्लम विल बी जनरेटेड. While see in this figure B, here each and every hope is affected whenever the datagram or packet is passed from one router to another router. See here, from A to E, from E to F, and from F to D, here this is a heavy flow. Okay, here this chocking problem is generated. So chocking problem is generated from E to D. Yes, so here we are reduce flow. See here, we reduce flow. Now if chocking problem is generated from this to this, so here we reduce the flow. Then if chocking problem is generated here, so here from we reduce the flow from this to this. Yes, उसमें ही पॉइंट है लोड शेडिंग. ठीक है, अगर राउटर है ये प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर रहे हैं तो आगे वो पास कर देते हैं. ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो ऐसे पैकेट्स को डिस्कार्ड करना पड़ेगा. ठीक है, आप उसको डिस्कार्ड करो तो उसके लिए एक पॉलिसी है रैंडम अर्ली डिटेक्शन. ठीक है, या रैंडम अर्ली डिस्कार्ड भी बोल सकती हूँ. ऐसा पैकेट्स के जो कंजेशन का प्रॉब्लम जनरेट कर रहा है, तो ऐसे पॉकेट्स को हम क्या करेंगे, रैंडम अर्ली डिटेक्शन अल्गोरिथम के थ्रू ऐसे पैकेट्स को हम क्या करेंगे, नेटवर्क में से डिस्कार्ड करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है जिटर कंट्रोल. जिटर कंट्रोल का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे जब भी ज़्यादा डिले जनरेट होता है, ठीक है, तो जिटर का मतलब क्या है कि वेरिएशन इन डिले ऑफ रिसीव्ड पैकेट. जो पैकेट जब हम सेंड करते हैं तो रिसीविंग टाइम पे जो डिले होता है उसको बोलते हैं जिटर. ठीक है, तो कई बार कंजेशन के प्रॉब्लम की वजह से या प्रॉपर पैकेट्स का क्यूइंग नहीं हुआ है या कोई कॉन्फ़िगरेशन एरर जनरेट हुई है. ठीक है, तो उस टाइम पे ये जिटर का प्रॉब्लम है वो जनरेट होता है. यहाँ पे आपको दो फिगर दी है, हाई जिटर एंड लो जिटर. मतलब यहाँ पे ज़्यादा डिले है. ठीक है, यहाँ पे लो डिले है, मतलब इतना डिले नहीं है, कम डिले है. मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ पैकेट्स है, जितने भी नंबर ऑफ पैकेट्स है जो हम सेंड करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है फ्रैक्शन ऑफ पैकेट्स, तो यहाँ पे ज़्यादा हाई, मतलब यहाँ पे ज़्यादा डिले है. यहाँ पे जब पैकेट सेंड करते यहाँ पे लो डिले आ रहा है, मतलब यहाँ पे इतना डिले नहीं, यहाँ पे हाई जिटर है.
यहाँ पे लो जिटर है कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। मतलब जो भी नंबर ऑफ पैकेट्स ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, सो एट दैट टाइम लेस पैकेट्स हैव जिटर प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब ऐसे बहुत कम पैकेट्स है कि जिसमें डिले का प्रॉब्लम जनरेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ सर्विस, ठीक है। तो उसमें पॉइंट है लेबल स्विचिंग एंड MPLS, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे जब भी हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं, तो अगर हम सर्किट वर्चुअल सर्किट के थ्रू अगर हम डेटा ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सिंपल पैकेट ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, कोई भी रूट के थ्रू, तो वहाँ पे डेटा इजीली सेंड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे राउटिंग के थ्रू अगर डेटा ट्रांसमिट करते हैं, तो उस टाइम पे डेस्टिनेशन एड्रेस है वो हम पैकेट के अंदर देख सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं कि कहाँ पे ये पैकेट आके सेंड करना है। बट अगर हम स्विचिंग के थ्रू अगर हम सेंड करते हैं, तो यहाँ पे लेबल का यूज़ होता है, ठीक है। और जो पैकेट है, ठीक है, तो ये पैकेट है एज ए इंडेक्स है, वो ट्रांसमिट होता है कि आगे कौन से टेबल में, मतलब फॉरवर्डिंग टेबल, मतलब आगे कौन से राउटर में सेंड करना है वो हम सेंड करते हैं। बट अगर हम IP पैकेट्स है, ठीक है, वो अगर वर्चुअल सर्किट के थ्रू अगर हमने डिज़ाइन नहीं किया है, तो यहाँ पे कोई ऐसा अवेलेबल फील्ड्स नहीं होगा कि ये पैकेट है वो वर्चुअल सर्किट के थ्रू सेंड हुआ है कि राउटिंग प्रोसेस के थ्रू सेंड हुआ है, ठीक है। तो अगर वर्चुअल सर्किट के थ्रू ये पैकेट सेंड हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे उसको डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे इतने फील्ड्स PPP, MPLS, IP एंड TCP, ये 4 फील्ड्स हम ऐड करते हैं, ठीक है। जो हमारा डेटाग्राम का जो फॉर्मेट है, ठीक है, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो मैसेज फॉर्मेट है, उसमें ये फील्ड है वो हम ऐड करते हैं। अब ये MPLS फील्ड में ये 4 फील्ड है, ठीक है। तो उसमें है फर्स्ट है लेबल फील्ड, इट ऑक्यूपाइज 20 बीट्स, QoS ऑक्यूपाइज 3 बीट्स, S occupies 1 bits and TTL occupies 8 bits, ठीक है। तो लेबल फील्ड में क्या है, तो उसमें जो लेबल फील्ड में कौन सी इंडेक्स है, मतलब पर्टिकुलर पैकेट की, वो इंफॉर्मेशन लेबल फील्ड में स्टोर होती है। नेक्स्ट वन इज QoS फील्ड, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, तो QoS फील्ड इंडिकेट्स क्लास ऑफ सर्विस, मतलब किस टाइप की मतलब सर्विस प्रोवाइड की जाती है। एस फील्ड है, ठीक है, सो दैट इज स्टैकिंग मल्टीपल लेबल्स इन हायरार्चिकल नेटवर्क। जो मल्टीपल लेबल्स है, ठीक है, वो एस स्टैकिंग मल्टीपल लेबल्स के थ्रू, मतलब एस फील्ड के थ्रू आइडेंटिफाई होंगे। मतलब जो नेटवर्क में जितने भी नंबर ऑफ लेबल, तो ये लेबल के नीचे दूसरा कौन सा लेबल है, उसके कौन से सब चाइल्ड लेबल्स है, तो वो यहाँ पे डिफाइन होंगे एस फील्ड से, ठीक है। और लास्ट है टाइम टू लीव इंफॉर्मेशन, मतलब कितने टाइम तक डेटा है वो लीव रहता है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल वर्चुअल सर्किट राउटिंग और MPLS की यहाँ पे डिफरेंस दिया है। तो यहाँ पे डिफरेंस दिया है वर्चुअल सर्किट राउटिंग एंड MPLS का, ठीक है। तो वर्चुअल सर्किट राउटिंग में हमें पता है कि फिक्स पाथ फॉलो होता है, जबकि MPLS में जो पैकेट्स है जो सेंड करते थे, उसमें फाइनल डेस्टिनेशन का एड्रेस प्लस लेबल दोनों चीज़ें सेंड होती है, ठीक है। यहाँ पे जो सेटअप पैकेट है वो लॉन्च करना पड़ता है, ठीक है, जबकि यहाँ पे कुछ सेटअप नहीं करना पड़ता। तो ये 2 मेन बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। हमें यहाँ पे दूसरा है कि नेटवर्क से वो कैसे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल के जो पैकेट है, तो पैकेट में हेडर की इंफॉर्मेशन, पैकेट और जो ट्रेलर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड होती है। तो यहाँ पे 2 लाइन दिया है कि स्विच के थ्रू 2 लाइन है वो कनेक्ट हो सकते हैं, या राउटर के थ्रू है वो 2 लाइन है वो कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। वर्चुअल सर्किट का यहाँ पे कंसेप्ट दिया है, तो यहाँ पे जो फिक्स पाथ है वो फॉलो किया है और उसके थ्रू यहाँ पे डेटा सेंड हो रहा है। दिस इज कनेक्शन लेस इंटर नेटवर्किंग। कनेक्शन लेस में क्या है, कोई भी पाथ से हमारा जो
पैकेट है वो ट्रांसमिट होता है, ठीक है। सो दैट इज कनेक्शनलेस इंटरनेटवर्किंग। फोर्थ है टनलिंग, ठीक है। तो टनलिंग क्या है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि टनलिंग अ पैकेट फ्रॉम पेरिस टू लंदन। यहाँ पे ये पेरिस है, यहाँ पे लंदन है, डेटाग्राम है वो यहाँ से यहाँ हमें सेंड करना है, ठीक है। अब ये टनलिंग का कंसेप्ट है वो कैसे वर्क करेगा, तो यहाँ पे जो आईपी एड्रेस है वो सेंड होता है, यहाँ पे मल्टी प्रोटोकॉल राउटर है, ठीक है। अब ये टनल में से जब डेटाग्राम सेंड होता है, ठीक है, तो दूसरे को मतलब कोई भी हैकर है वो हमारा डेटाग्राम को हैक ना कर पाए, तो इसीलिए यहाँ पे एक दूसरा आईपी एड्रेस जनरेट होता है, वो ओरिजिनल नहीं होता है। तो हैकर को वो आईपी एड्रेस दिखाई देगा, ठीक है, ओरिजिनल आईपी एड्रेस नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो वो आईपी एड्रेस को हैक करेगा, बट एक्चुअली हमारा आईपी एड्रेस है वो कोई दूसरा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे टनलिंग कंसेप्ट का यूज़ होता है, ठीक है। और फिर वो डेटाग्राम है वो यहाँ पे सेंड होता है। जब भी डेटाग्राम हमारा सेंड होता है तो उस डेटाग्राम के अंदर आईपी फील्ड होता, एड्रेस फील्ड होता है, आईपी एड्रेस फील्ड, तो वहाँ पे हमारा ओरिजिनल डेटाग्राम है वो सेंड होगा, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने मोबाइल आईपी की टर्म है वो देख लिया, हम IPv6 की देख रहे, तो ये सिंपल आईपी एड्रेस का ये मैसेज फॉर्मेट है, ठीक है। हमने मतलब ये जो क्लासफुल एड्रेस है तो उसकी रेंज दी है फ्रॉम A to E, ठीक है। IP6 है तो उसका मेजर गोल क्या है, ठीक है, तो जो बिलियन ऑफ होस्ट है, ठीक है, तो वो उसको सपोर्ट करना इवन इफ इनसफिशिएंट एड्रेस स्पेस एलोकेशन, अगर एड्रेस स्पेस इनसफिशिएंट है फिर भी हम सपोर्ट करते हैं। दूसरा है कि रिड्यूस द साइज ऑफ राउटिंग टेबल की साइज रिड्यूस करने के लिए हम वर्जन 6 IPv6 प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑल राउटर्स है वो पैकेट्स को फटाफट ट्रांसफ़र करें, इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं सिक्योरिटी बेटर प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। जो टाइप ऑफ सर्विस है वो ज़्यादा अच्छी तरह से प्रोवाइड करता है कंपेयर टू IPv4, ठीक है। मल्टीटास्किंग के लिए हम यूज़ करते हैं, सॉरी मल्टीकास्टिंग के लिए ये यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर है यहाँ पे फ्यूचर यूज़ के लिए भी हम यहाँ पे इस प्रोटोकॉल को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ओल्ड एंड न्यू जो प्रोटोकॉल्स है, ठीक है, वो मतलब IPv4 का भी यूज़ हो, IPv6 दोनों प्रोटोकॉल का यूज़ हो, ठीक है। ये दोनों मतलब ये IPv6 प्रोटोकॉल का गोल है कि IPv4 प्रोटोकॉल के थ्रू भी पैकेट ट्रांसमिट हो और IPv6 के थ्रू भी ट्रांसमिट हो, ठीक है। तो यहाँ पे IPv6 है उसका जो एड्रेस है वो कंपेयर टू लॉन्ग है IPv4 से, ठीक है। ये 16 बाइट्स लॉन्ग है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ हेडर, तो यहाँ पे इट कंटेन्स ओनली 7 फील्ड्स, ठीक है। IPv6 में जो हेडर फील्ड है उसमें सिर्फ 7 फील्ड्स है वर्सेस 13 इन IPv4 में 13 फील्ड्स थे हेडर में, यहाँ पे सिर्फ 7 फील्ड्स है। These changes allow router to process packet faster and thus improve throughput and delay. इसकी वजह से यहाँ पे हेडर फील्ड कम है तो इसीलिए यहाँ पे राउटर को सारे फील्ड चेक नहीं मतलब कम फील्ड चेक करने पड़ेंगे, तो इसलिए फटाफट हमें थ्रूपुट मिलेगा और डिले भी कम होगा, ठीक है। बेटर सपोर्ट फॉर ऑप्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीवियसली वेर रिक्वायर्ड आर नाउ ऑप्शनल, जो फील्ड पहले जो रिक्वायर्ड थे अब वो फील्ड यहाँ पे ऑप्शनल है कि अगर आप उसका यूज़ करना चाहो तो भी ठीक है, ठीक है। सिक्योरिटी बेटर प्रोवाइड करते हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो बेटर प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये IPv4 एंड ये IPv6 का मैसेज फॉर्मेट है, ठीक है। तो यहाँ पे IPv4 में टोटल इतने 13 फील्ड्स हैं, यहाँ पे सिर्फ 7 फील्ड्स है, ये वाले ये हेडर फील्ड है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, ठीक है। यहाँ पे टोटल एक्चुअली 7 नहीं 8 फील्ड्स रहते हैं, ठीक है। ये उसकी इंफॉर्मेशन है कि वर्जन 6 का यूज़ हुआ है, ठीक है।
यहाँ पे सिंपल उसकी समरी दी है IPv6 के बेनिफिट क्या है। सो एक्सपांडेड एड्रेसिंग कैपेबिलिटी, एड्रेस है वो एक्सपांड करना हो। स्ट्रक्चर्ड हायरार्की टू मैनेज राउटिंग टेबल ग्रोथ, ठीक है, राउटिंग टेबल को अगर ज़्यादा हायरार्की में मेंटेन करना हो तो भी आप कर सकते हो। सर्वरलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एंड रीकॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, सर्वर के बिना ऑटो कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ IPv6 प्रोटोकॉल, ठीक है। इम्प्रूव सपोर्ट फॉर ऑप्शंस एंड एक्सटेंशन, ठीक है। स्ट्रीमलाइन हेडर फॉर्मेट एंड फ्लो आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, ईजीली आपको पता चलता है कि देखो यहाँ पे कि वर्जन है, ट्रैफिक क्लास है, फ्लो लेबल है, पेलोड, नेक्स्ट हेडर कौन सा है, होप लिमिट, ठीक है, सिंपल हेडर है तो उससे पता चलता है कि कैसे ये वर्क करता है। यहाँ पे जो आगे था वही यहाँ पे दिया है। एक्सटेंशन जो हेडर्स है, ठीक है, तो एक्सटेंशन हेडर्स है वो इतने इतने हो सकते हैं, जो नेक्स्ट हेडर है जो, ठीक है। तो होप बाय होप ऑप्शन है, मतलब कितने नंबर ऑफ एक राउटर से दूसरे राउटर में कहाँ तक, सपोज 4 राउटर में वो डेटा ट्रांसमिट होके आया है, सो दैट इज़ होप बाय होप ऑप्शन। डेस्टिनेशन ऑप्शन मतलब फाइनल डेस्टिनेशन कौन सा है, राउटिंग। सो लूज द लीस्ट ऑफ राउटर टू विजिट, कहाँ कहाँ पे राउट करके जाना है। डेटा फ्रेगमेंट हुआ है तो उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। ऑथेंटिकेशन, जो सेंडर के आइडेंटिफाई वेरीफाई करने के लिए ऑथेंटिफिकेशन फील्ड का यूज़ होता है। एनक्रिप्टेड सिक्योरिटी पेलोड, ठीक है, तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है, जो एनक्रिप्टेड कंटेंट है, उसकी इंफॉर्मेशन इस एक्सटेंशन हेडर के थ्रू हमें मिलते हैं, ठीक है। ये एक्सटेंशन हेडर है तो एक्सटेंशन हेडर में ये नेक्स्ट हेडर, ठीक है, जो होप बाय होप एक्सटेंशन हेडर फॉर लार्ज डेटाग्राम्स, ठीक है, अगर ज़्यादा लंबा बड़ा डेटाग्राम्स है तो उसके लिए ये होप बाय होप एक्सटेंशन हेडर है, तो उसका फॉर्मेट है नेक्स्ट हेडर 09194 एंड जम्बो पेलोड, ठीक है। तो ये जो है तो ये उसकी साइज यहाँ पे दी है, सॉरी, ये नेक्स्ट हेडर, हेडर एक्सटेंशन लेंथ तो वो 0 है, राउटिंग टाइप है तो 194 तक आप कर सकते हो। सेगमेंट लेफ्ट तो उसके लिए 4 बिट्स है, ये 194 बिट्स है, ठीक है, तो इस तरह से है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर है नेटवर्क लेयर, वो यहाँ पे फिनिश हो रहा है। स्टूडेंट्स, आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो विदाउट हेजिटेट इन्फॉर्म मी, मैसेज मी, ठीक है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो या मैसेज आप ड्रॉप कर दो तो मैं आपको, या गूगल मीट में हम जब डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं तो आप अपना डाउट राइट डाउन करके रखो और फिर आप वहाँ पे गूगल मीट में आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।